हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लेकर के बच्चों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन होते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा बात समझ आ जाए। जरा भी स्किप करिएगा तो फिर से आपको वही प्रॉब्लम रह जाएगी कि सर हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के अंतर और ये दोनों का जो डेफिनेशन होता है हमको सही से समझ नहीं आता है। आज की इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आपको सही से पूरा जीरो से लेकर जीनियस तक की बात को आपको बता देंगे और आपके दिमाग में फिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानते हैं। सबसे पहले आप लोग बात करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या को। देखिए बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पे आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ये रेशनल नंबर आखिर होता क्या है, ये किस यंत्र का नाम है, चलिए समझते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो संख्या होता है ना, संख्या का बहुत सारा प्रकार होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार में से एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि जिस संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए समझिए, मैंने बताया कि जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P बटा Q के रूप में तो हम लोग कई संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्या होता है, फैक्ट होता है। फैक्ट क्या होता है समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि पूर्णांक होना चाहिए। P क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक में वो भी सभी पूर्णांक होना चाहिए। कौन सा, तो सभी पूर्णांक हो तो चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्यों के जगह पे आपको पूर्णांक तो होता है, पूर्णांक तो होता है, लेकिन जीरो के अलावा, ठीक है, जीरो के अलावा सभी होता है, अलावा सभी होता है। तो इस बात को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, तब जाके आप बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q के जगह पे आपको जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तब जाके उसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब देखिएगा ये कि यहाँ पे जो P है और Q है ये क्या है, एक भिन्न है, क्या है, फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो ऊपर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे में जो होता है उसे हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको मालूम है, फ्रैक्शन में मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो देखिए हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि जिसे हम अंश और हर दोनों, जो संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कई डेफिनेशन हो सकते हैं हमारे परिमेय संख्या को, ठीक है। अगर हम उसी प्रकार अपरिमेय संख्या को देखते हैं तो अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या के अपोजिट उसका डेफिनेशन होता है। जैसे कि अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है इरेशनल नंबर का, ठीक है, इरेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख पाएंगे, तो P बटा Q के रूप में ऐसे कई संख्या होते हैं जिसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि अंश और हर के रूप में जिसे हम लिखते हैं, जो संख्या को लिखते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि जिसे अंश और हर के रूप में हम लोग अस्थायी रूप से नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसको और भी शानदार तरीके से पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब इतना हम आपको कर लेते हैं तो यही बात को हम लोग अच्छे तरीके से डेफिनेशन में लिख सकते हैं ये दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या को डेफिनेशन करते हैं और उसके एग्जाम्पल को अच्छे से डिफाइन करते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे आगे हम लिखे हैं यहाँ पे परिमेय संख्या में, ठीक है, परिमेय संख्या मैंने यहाँ पे आपको इससे परिचय करा दिया है, रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, इससे भी परिचय करा दिया है, ठीक है। अब आते हैं इसको थोड़ा सा डेफिनेशन पे जो कि मैंने लिखा है, ठीक है। जो चीज मैंने अभी बताया था परिमेय संख्या के बारे में वही चीज को मैंने क्या कर लिया, लैंग्वेज भी लिख लिया है। बस आपको समझना है और मैं आपको पढ़ के अच्छे तरीके से मीनिंग को समझा के आपको बताता हूं ताकि आपको पूरे दिमाग में घुस जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए
देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि वैसी वास्तविक संख्या है, ठीक है। जो परिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या का क्या होता है, पार्ट होता है। तो मैंने लिखा है वैसी वास्तविक संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में, ठीक है, रूप में दर्शाया जा सके, ठीक है। वैसे वास्तविक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सके, ठीक है, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q जो होना चाहिए, Q पूर्णांक में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी पूर्णांक होगा लेकिन Q के जगह पर सिर्फ पूर्णांक में एक जो अंक होता है 0, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोले हैं कि Q कोई पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। तो P तथा Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। तो ये भी डेफिनेशन में हम लोग ऐड करेंगे ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो जो बात मैंने अभी आपको बताया था पिछले स्लाइड में, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे देखिए और मैं क्या लिखा हूँ वो भी समझने की आपको जरूरत है। देखिए मैंने लिखा है अर्थात वैसी संख्याएं जिसे पूर्णांक के अनुपात, पूर्णांक क्या होती है, वह संख्या जो निगेटिव में भी अनंत तक जाए और पॉजिटिव में भी अनंत तक जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। और अनुपात क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि a है और बट्टा में b है, तो ये क्या है, अनुपात में है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 1 अनुपात, ठीक है, b। इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, अनुपात करते हैं इस प्रकार के फैक्ट को, ठीक है। तो चलिए के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो a होता है, यानी कि हमको जो Q होता है, P होता है, Q होता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बटा में लिख सकते हैं, यानी कि अनुपात में भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही अंश और हर, ठीक है, अंश और हर पे भी मैंने चर्चा आपको किया था, वो भी बात यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और पूरा अच्छी तरह से मैं मेंशन करके आपको डेफिनेशन बना करके दिया हूँ, ठीक है। हर के रूप में भी व्यक्त किया जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। क्लियर है। तो इसको एक बार हम लोग पूरा क्लियर पढ़ते हैं, एक लाइन से पढ़ते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कितना अच्छा लैंग्वेज में लिखा गया है। और इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में लिखते हैं तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए मैंने लिखा है कि वैसी वास्तविक संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अर्थात वैसी संख्याएं जिसे पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सके, साथ ही अंश और हर के रूप में भी व्यक्त किया जा सके, वह परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल है आपको 1/8 और 2/3 और 2.5, ठीक है। इस प्रकार से अनेक आपको परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है 1/8, इसमें मैं आपको कहूँगा कि डेफिनेशन से इसमें मिलाइए। तो पहले मैंने बताया कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए, तो ये देखिए ये जो संख्या है आपका P बटा Q के रूप में है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि जो हमारा अर्थात वैसी संख्या है जिसे पूर्णांक के अनुपात, तो पूर्णांक ये देखिए 1 भी आपका पूर्णांक है और 8 भी पूर्णांक है, ठीक है, और उसके अनुपात में, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा मैंने साथ ही लिखा कि साथ ही अंश और हर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो अंश जो है ऊपर का ये हो गया और हर ये हो गया, तो इसमें भी व्यक्त कर दी। यानी कि मैंने जितना भी फॉर्मूला, यानी कि जितना भी परिभाषा को मैंने अच्छे से डिफाइन किया हो, सारी यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड बैठ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के जो संख्या होते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको परिमेय संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए अपरिमेय संख्या का मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि वैसी वास्तविक संख्याएं
अपरिमेय संख्या भी जो होते हैं वो वास्तविक संख्या का ही प्रकार होती है, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था थ्योरी में कि जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना बात क्लियर है कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद है कि अर्थात वैसी संख्या है जिसे पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, ठीक है। साथ ही अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, ठीक है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। बताइए इतना बात आपको क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में √2, √5 और पाई, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी संख्याएं होते हैं बच्चों, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। जो आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो भी डाउट था, जो भी कॉन्सेप्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी बात आप समझ आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।